बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक। आज का न्यू टॉपिक है शेर शाह सूरी। 1538 से 1545 तक इन्होंने हुकूमत की और ये एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने इनकी तारीफ़ की कि भाई जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन अपने टेन्योर में ये लेके चले हैं और जिस तरह के रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए प्लस इम्प्लीमेंट किए, उसकी मिसाल कोई और बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये खुद है। मतलब कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे रिफॉर्म्स कोई भी नहीं लेके आया और इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन किसी ने भी नहीं चलाई जितनी शेर शाह सूरी ने चलाई थी। तो अर्ली लाइफ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली शेर शाह सूरी बोर्न फरीद खान इन 1486। मतलब कि शेर शाह जब पैदा हुए तो कहाँ पैदा हुए? ये दिल्ली के एक इलाके फ़िरोज़ा में पैदा हुए हैं, ठीक है, 1486 में। और इनका नाम फरीद खान रखा गया। ही फाउंडेड द सूरी एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं द मुगल एम्परर। ठीक है, ये वाली जो बात है ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ बस आप लोग इतना जान लें, यहाँ पे ये बात मैंने लिखी क्यों है, क्योंकि ये पहले शख्स थे जिन्होंने मुग़ल एम्पायर को साइड पे करके अपनी ख़ुद की बादशाहियत कायम की। दैट्स वाई इसका ज़िक्र यहाँ पर करना ज़रूरी था। देन उसके बाद शेर शाह बोर्न इनटू अ नोबल फैमिली, इनिशियली सर्व्ड इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अंडर द मुग़ल एम्पायर। देखिए, एक तरफ मैंने यहाँ पर बात की है कि इन्होंने मुग़ल एम्परर को शिकस्त दी, ठीक है, और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ कि भाई इनिशियली इन्होंने सर्व किया था मुग़ल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, मतलब ये उनके मुलाजिम थे। His ambition and intelligence soon led him to establish his dominion, showcasing his powers as the strategist and warrior। मतलब ये इनका एम्बिशन ही था, उनकी इंटेलिजेंस थी कि उन्होंने एक पूरी की पूरी किंगडम बिल्ड की। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं जी इनके बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो शेर शाह सूरी के इब्तदाई हालात इसमें हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। इनका ताल्लुक़ किससे था? एक्चुअली में इनके जो वालिद थे उन्होंने 4 शादियाँ की थी और 4 शादियों में उनके 8 बेटे थे और शेर शाह सूरी उनके एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, अच्छा, अब इनकी जो फैमिली थी, अगर मैं बहुत पीछे जाऊं तो इनकी फैमिली सूर कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। ठीक है, इस कबीले के आबाउजदाद में मोहम्मद अमजद सूर, जिसका ताल्लुक़ गोरी फैमिली से था, अफ़गानिस्तान जाकर उन्होंने एक सरदार की बेटी से शादी की और वहीं पर रहना शुरू हो गए। जब ये मतलब इनके जो एंसेस्टर्स थे वो अफ़गानिस्तान थे, उस वक़्त दिल्ली में किसकी हुकूमत थी? दिल्ली में उस वक़्त हुकूमत थी सुल्तान बहोल लोदी की हुकूमत उस वक़्त थी। सुल्तान इस चीज़ को प्रमोट करता था, या आप समझो कि भाई इस चीज़ को पसंद करता था कि हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गान्स जो हैं वो आकर आबाद हों। इसके लिए उन्होंने वादा किया कि भाई जो भी अफ़गानी हिंदुस्तान में आकर सेटल डाउन होंगे मैं उनको जगह भी दूंगा, मतलब जगीरें दूंगा, नौकरियां दूंगा, वेज़ ऑफ इनकम, मतलब कि उनके लिए ज़राए माश जो है वो भी उनको फ़राहम करूँगा। तो उनके इस वादे को देखते हुए बहुत से अफ़गानी जो से उन्होंने हिजरत की और इंडिया में आकर, मतलब कि इंडिया और दिल्ली के इर्द गिर्द आकर रहना शुरू हो गए। अब उन्हीं मतलब जिन्होंने माइग्रेशन की है उन्हीं हिजरत करने वालों में शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम खान, जो कि सूरी कबीले से थे, वो भी अपने बेटे के साथ आकर यहाँ पर मतलब हिंदुस्तान मतलब कि दिल्ली के इर्द गिर्द आकर आबाद हो गए। अब हुआ क्या, जब वो यहाँ पर आए तो ज़ाहिरी बात उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सरदार जिसका नाम था जमाल खान सारग खानी, ठीक है, उसकी खिदमत की, मतलब उसको एम्प्लॉय वो लग गए। अब इतनी अच्छी शेर शाह सूरी के दादा ने उनकी खिदमत की थी उस सरदार की कि उन्होंने तोहफे में इनको एक मतलब बहुत से जो गांव थे वो उनके हिस्से में कर दिए कि भाई ये तोहफ़ा है आपको, इतने ज़्यादा गांव आपके हुए। और इसके अलावा एक छोटी सी उनको कह सकते हैं आर्मी भी दी। किस तरह दी भाई? हॉर्समैन उनको दिए, तकरीबन कोई 40-50
डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लिखा हुआ है। किस लिए दिए थे? क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज उनको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर इस तरह उनके पास थोड़े से पैसे आए हैं, थोड़ा सा आप समझो कि भाई माल वगैरह उनके पास इकट्ठा हुआ है। तो जब शेर शाह सूरी पैदा हुए हैं, उनके पैदा होने से थोड़ा अरसा बाद ही उनके दादा की वफ़ात हो गई। अब जब उनके दादा की वफ़ात हुई है तो उनके वालिद जो उनसे थे वो सुल्तान बहलोल के मिनिस्टर उमर ख़ान जो उनसे थे, ठीक है, उन्होंने कुछ और इलाके जैसे कि रोहतास के कुछ इलाके, ठीक है, ज़िला रोहतास के, ठीक है, या फिर शशरान के कुछ जो इलाके थे वो शेर शाह सूरी के वालिद को दे दिए। अब ज़ाहिरी बात है कि जो उनके वालिद के वो उनके सब बेटों के और 8 बेटी हैं ये, और शेर शाह सूरी की ना इसी ये जो स्टेट्स थी, जगीरें थी, इन पर ही किसी बात पर बहस हुई, झगड़ा हुआ अपने सौतेले भाइयों से, और वो नाराज़ होकर जौनपुर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने जमाल खान सरंग खानी के यहाँ जाकर उन्होंने मुलाजमत करना शुरू कर दी, मतलब वो भी एम्प्लॉय लग गए वहाँ पर जाकर, क्योंकि वो शुरू से यही देख रहे थे कि भाई एम्प्लॉयज़ बन जाओ, ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपको कुछ ना कुछ दे देंगे, ठीक है। तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, ना कि सिर्फ अरबिक, ना कि सिर्फ फ़ारसी, बल्कि दूसरे रिलीजन्स को भी उन्होंने मुताला किया, उनको स्टडी करना वो शुरू हो गए। कुछ अर्से बाद क्या हुआ कि जमाल खान जिसके यहाँ वो एम्प्लॉई थे, उन्होंने शेर शाह सूरी और इनके बाप मतलब वालिद जो थे उन दोनों में सुलह करवा दी। सुलह करवाने के बाद शेर शाह सूरी को 2 जगीरें मिली, एक तो खवासपुर वाली और एक शाहराम वाली। अब जब उनको ये जगह मिल गई है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जगह मिलने का मतलब ये नहीं होता कि बस आपके हिस्से में आ गए और आप ऐश करो, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप उसके वली अहद हो, अब आपने उसकी मैनेजमेंट लेकर चलनी है, ठीक है। आप उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह लेके चले हैं इन इलाकों की, और आपने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है। आपने गुड गवर्नेंस दिखाई और आपकी गुड गवर्नेंस का जो चर्चा था वो जगह जगह मतलब फैलना शुरू हो गया। लेकिन अगैन कुछ इंटरनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपको फिर से ये जगीरें छोड़नी पड़ी, ठीक है। और मुग़ल गवर्नर बहार खान लोहानी के पास आप दोबारा से आ गए। उस वक़्त वो उस इलाके पर हुकूमत कर रहे थे जिस पर शेर शाह सूरी की जगीर भी थी। तो दैन शेर शाह ने अपनी सर्विसेज जो सी थी वो बहार खान लोहानी के अंडर प्रोवाइड की, ठीक है, जो कि मुग़ल गवर्नर थे, ठीक है, बिहार के। देन इतनी अच्छी उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की थी कि उन्होंने एज अ रिवार्ड उनको एक टाइटल दिया, शेर खान का उनको टाइटल दिया, क्योंकि जब उन्होंने शेर का शिकार किया था ना शेर शाह सूरी ने, तो उसके नतीजे में उन्होंने इनको टाइटल दे दिया शेर खान का, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ जी, कुछ डिफरेंसेस वगैरह इनके स्टार्ट हो गए हैं लोधीज़ के साथ भी, किसके, शेर शाह सूरी के। तो अब उन्होंने ये अच्छा यहाँ पर याद रहे कि ये वो वक्त अब आ चुका है कि जब आपने जो लोधी ख़ानदान है उनका एंड टेन्योर का एंड चल रहा है, ठीक है, और अब मुग़ल एम्पायर जो है वो स्टार्ट होने। तो ना अब 1527 का टाइम चल रहा है, ठीक है, और बैटल ऑफ खानवा हुई है, और बैटल ऑफ खानवा में शेर शाह बाबर की फ़ौज में एंटर होता है, ठीक है, और अपनी सर्विसेज जोन सी है वो देते हैं। तकरीबन 1.5 साल तक अपनी सर्विसेज जोन सी हैं वो मुग़ल आर्मी में शेर शाह सूरी देते हैं, और उसके बाद उनके कुछ इख्तिलाफात जोन से वो स्टार्ट हो जाते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ भी, क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर 1.5 साल जब इनको अपनी आर्मी में रखते हैं तो उन्होंने प्रॉपर इनको एग्ज़ामिन किया होता है, ठीक है, इनकी जो भी लीडरशिप एबिलिटीज़ थी, ठीक है, या जिस तरह भी ये परफॉर्म कर रहे थे वो आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है। बट इनके अंदर एक चीज़ थी कि ये लीडर रहना चाहते थे, ठीक है, लीड करना चाहते थे। तो ये जो इन्फ्लुएंस है ये बहुत बढ़ रहा था और इसने ज़हीरुद्दीन बाबर को भी अफ्रेड किया, ठीक है। और शेर शाह सूरी को भी आइडिया हो गया कि भाई ज़हीरुद्दीन बाबर को थोड़ा आइडिया हो रहा है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं लीड करना चाह रहा हूँ। वेल, शेर शाह सूरी हो गए अलर्ट, ये इससे पहले कि ज़हीरुद्दीन बाबर उनको कहीं पर रफा दफा करते, वो खुद अलर्ट हो गए और एक बार फिर वो चले गए हैं जी बिहार के रूलर बहादुर खान लोहानी के पास दोबारा चले गए हैं, ठीक है। वहाँ पर जाके जो भी इख्तिलाफात थे माफ़ी मुफ़ी मांगी, खैर ठीक हो गए। उन्होंने शेर शाह सूरी को अपने बेटे का मेंटोर मुकर्रर कर दिया। इसके बाद होता है इंतकाल बिहार खान का, ठीक है,
जब उनका इंतकाल होता है तो फ़ौरन से जो शेरशाह सूरी होते हैं वो पूरी की पूरी बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन को एंटायरली संभाल लेते हैं। इसी दौरान ज़हीरुद्दीन बाबर की भी डेथ होती है और 1530 में हुमायूं जो है वो तख्त संभाल लेता है। ठीक है, अच्छा अब याद है कि ये अब हम उस ज़माने में एंटर हो चुके हैं जब फिर से एक दफ़ा शेरशाह और लोहानी कबीले में कुछ डिफरेंसेस जो होंगे वो क्रिएट होंगे और बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल के हाकिम के पास चली जाती है। ठीक है, और शेरशाह सूरी से ले ली जाती है। शेरशाह ने कई अफ़गान कबाइल के साथ बातचीत की, उनको अपने साथ मिलाया। ठीक है, और एक बहुत बड़ी आर्मी जो उनसे वो इस्टेब्लिश की। सो फाइनली इन 1533 क्या होता है कि बहुत टेक्टिकल स्ट्रेटजी को अडोप्ट करते हुए बंगाली आर्मी को डिफीट देते हैं शेरशाह सूरी। ये पहली जंग थी इनकी ज़िंदगी की और इसके बाद शेरशाह जो से उनके हौसले बुलंद होते हैं और बंगाल को अब उन्होंने फतह कर लिया होता है, वो बंगाल उनके अंडर होता है। लेकिन वो यहाँ पर रुके नहीं। ठीक है, क्योंकि उनका अगला जो टारगेट था वो था जी किला चिनार जो कि उत्तर प्रदेश में था। अब उनका जो मनसूबा था वो यही था कि भाई उसको मैंने अपने कब्ज़े में लेके आना है। ठीक है, और वहाँ पर कौन रूलर था? सरदार ताज खान सारंग। ठीक है, वो वहाँ पर रूलर था। ये जो ताज खान था इसको इसके अपने बेटे ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद इसकी जो बीवी थी उसके साथ शादी कर ली थी। किसने शादी कर ली थी? शेरशाह सूरी ने शादी कर ली थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं मज़ीद 1537। ठीक है, बट इससे पहले क्या हुआ कि कुछ जंगें हुई हैं हुमायूं के साथ, क्योंकि हुमायूं को ज़ाहिर बात है सारी न्यूज़ थी कि भाई किस तरह अफ़गान्स आए हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और मतलब कि हिंदुस्तान में रहते रहते वो ताकतवर होते जा रहे हैं और इतने ताकतवर होते जा रहे हैं कि एक मतलब कि मुग़ल बादशाह के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जैसे ही उनको खबर मिली तो फ़ौरन वो आगरा से लखनऊ पहुँचे हैं जंग करने के लिए। और उस वक़्त आपको याद रहे कि जो चीफ़ ऑफ अफ़गान ट्राइब्स थे वो थे सुल्तान महमूद शाह। मैं आपको साथ साथ इसलिए बता देती हूँ क्योंकि MCQs आ जाते होते हैं। अब 1537 में जंग होती है और शेरशाह जो उनसे होते हैं वो पहले ही एक मैसेज कन्वे करते हैं हुमायूं को कि भाई मैं जंग से निकल जाऊँगा। ठीक है, और ज़ाहिर बात है उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आप ये जंग जीत जाएंगे। देन 1539 में एक जंग चौसा होती है जिसमें अगैन शेरशाह जो होते हैं वो मतलब कि हुमायूं के सामने आते हैं, दोनों में जंग होती है। ठीक है, और हुमायूं जो है उसको डिफीट होती है और जो फरीदुद्दीन शेरशाह सूरी जो होते हैं वो ये टाइटल अपनाते हुए अपनी किंगडम अपनी बादशाहियत का ऐलान कर देते हैं। वेल इंडिया में ही रहते हुए हुमायूं फिर से 1 साल बाद 1 लाख आर्मी को इकट्ठा करके फिर से शेरशाह सूरी के सामने आते हैं, अटैक करते हैं, जंग होती है। इस जंग का नाम है जी मतलब कि वॉर ऑफ किनौज। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बहुत बुरी तरह डिफीट उनको मिलती है और यहाँ पर वो मजबूर हो जाते हैं कि वो यहाँ से जिला वतन हो जाए, मतलब कि इंडिया से भाग जाए। ठीक है, सो नाउ ये वो वक्त होता है व्हेन शेरशाह नोन एज द एम्परर ऑफ द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। देखिए पहली लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है कि उनको ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता था। उन्होंने बहुत अच्छी रिफॉर्म्स जो सी थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन्होंने न्यू करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसके थ्रू मतलब आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने पोस्टल सिस्टम मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, जहाँ पे हर टाइम घोड़े होते थे एक से दूसरी जगह। पोस्ट सिस्टम जो था वो बहुत ईजी बना हुआ था, मतलब कि कम्युनिकेशन एफिकेसी को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। और इसके अलावा उन्होंने मैं आपको ये भी बताती हूँ तकरीबन 5 साल हुकूमत की थी हिंदुस्तान में और जुडिशल सिस्टम उनका बहुत आउटस्टैंडिंग था। हर तरह से उन्होंने अदल कायम करने की कोशिश की थी, इवन कि अपने ख़ुद के बेटे को भी उन्होंने सज़ा दी। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि वो एक्चुअली में जुडिशल सिस्टम जस्टिस पे बेस रखना चाहते थे। और इसके अलावा क्राइम्स को उन्होंने बहुत कम किया अपने टेन्योर में, क्योंकि उन्होंने हर गाँव के सरदार को कहा हुआ था कि भाई अगर किसी ने जुर्म किया और उसको सज़ा नहीं मिली तो उस गांव के सरदार को सज़ा देंगे। ठीक है, तो जब इस तरह के बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके जो सिस्टम है वो अच्छे चल रहे होते हैं। तो उनके जो गवर्नेंस थी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, करेंसी सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। करेंसी सिस्टम इतना अच्छा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि इनके बाद आने वाले जो मुग़ल एम्पायर थे एम्परर थे उन्होंने भी सेम करेंसी सिस्टम को फॉलो किया। और इसके अलावा ज़रा सी बस चेंजिंग करके जो ब्रिटिश
आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने भी सेम उसी को फॉलो अप किया। देन इसके अलावा इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हाईवेज़ बनाई, ठीक है। देखें, ग्रैंड ट्रंक रोड इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए। और इसके अलावा इन्होंने अग्रेरियन रिफॉर्म्स ये बहुत लेवल की लेकर आए थे। उन्हीं एग्रेरियन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करके इन्होंने टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके अलावा देखिए, इनको हुकूमत तो मिल गई, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ बस ठीक है मुझे मुगल एम्पायर ही चाहिए थे, दैट्स इट, नहीं। मज़ीद आगे वो बढ़े हैं जी क्लिंजर फोर्ट को मतलब कि अपने कब्ज़े में लेने के लिए। और वहीं पे इन्होंने भाई हुक्म दिया भाई गोलाबारी कर दो इस पर। और वहीं से एक गोला जो उनसे वो इनको लग गया, उसका वहाँ से ज़ख्म हुआ और 1545 में फिर इनकी हो गई है डेथ। तो ये था जी इनका पूरा का पूरा टेन्योर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू नॉट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।